हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों 4-5 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाई है बच्चों, इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि मेरी सिस्टर है ना, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई सी। उसे अस्पताल जयपुर ले जाना पड़ा। मैं सबलगढ़ में रहता हूँ, एमपी में। जयपुर ले गए थे, इसलिए एडमिट करना पड़ा, तो 4-5 दिन लग गए, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो सॉरी दोस्तों, लेकिन अब से वीडियो जरूर आई। कुछ परिस्थिति में थी मेरी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 19। मेरे बच्चों 19वां क्वेश्चन, पहले तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, क्या दिया है, 200 लट्ठे हैं, ये 20 लिख दिया मैंने गलती से, इसे सही कर लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 200 है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 200 लट्टों लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखो, जब आप लकड़ी कटाने जाते हो तो ऐसे ढेरा बना होता है ना, ढेर लकड़ियों का, ऐसे ये ढेरा बना हुआ है, रखा जाता है। ऐसे रखा जा रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, नीचे से शुरुआत कर रहा है, ना कि ये ऊपर से। मतलब नीचे से, मतलब ऐसे ये लट्ठा रखा है ये लकड़ियों का, और ये नीचे ये वाली पंक्ति को कह रहा है। ऐसे ही आगे आगे पंक्तियां रखी हुई हैं। तो पंक्तियों में 20 लट्ठे, पहली नीचे वाली, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है। उससे ऊपर वाली अगली पंक्ति में 19, ऐसी उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए आकृति इसमें, देखो देख सकते हो, नीचे वाली पंक्ति में कितना कह रहा है, 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, ये कह रहा है। ये 200 लट्ठे हैं, तीन मतलब 3 पंक्तियों में तो बता दिया कि एक में 20, एक में 19, एक में 18। अब ये कह रहा है लास्ट 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में, मतलब टोटल पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आ सकते हैं। ऐसे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, ऐसी 200 लट्ठे जोड़कर 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आ सकते हैं। ऐसे इनको जोड़ोगे कितने, 20, 19, 18, यही तीनों को जोड़ोगे, ऐसी पंक्ति पूछ रहा है, टोटल पंक्ति कितने में आ सकते हैं। ये 3 पंक्ति हमें दी हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आइए इसे सॉल्व करें। तो मेरे बच्चों, इसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। आइए तो पहले लिखते हैं हम हल। हल में क्या लिखते हैं, पहले लिखो क्या क्या दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों, लिखो सबसे, सॉरी, देखो ये 200 लट्ठे तो आपको पता ही है, तो लिखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे कितने, 20। फिर लिखो तथा उससे अगली पंक्ति में लट्ठे 19। फिर लिखो 19 हो गए, तब उससे, फिर उससे अगली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, फिर उससे पंक्ति 18। अब टोटल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे हैं 200। अब मेरे बच्चों देखो, इस प्रकार का सवाल आ रहा है, तो मेरे बच्चों आप एपी द्वारा सॉल्व करें। अब एपी क्या होती है, एक समांतर श्रेणी बनाएंगे इनसे। समांतर श्रेणी मतलब एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। कैसे मेरे बच्चों, देखो समांतर श्रेणी होती है मेरे बच्चों, इनको ही ले लेता हूं मैं, 20, 19, 18। इनमें से क्या करते हैं, इनको पद बोलते हैं, पहले को ए से दर्शाते हैं, पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, ये समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, कब होती है, जब मेरे बच्चों हम देखते हैं दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे ये 2 पद ले लिए, 2 पद ले लिए, कैसे, ये 2 पदों के बीच का अंतर मतलब दूसरे में से हमेशा पहला पद, तो A2 - A1, 19 में से 20 गया, -1,
दूसरे में से पहला तो A3 माइनस A2, तो 18 माइनस 19 माइनस 1। तो मेरे बच्चों दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो समांतर श्रेणी तब होती है जब ये अंतर समान हो। देखो ये अंतर समान है दोनों में, तो जब अंतर समान होगा मेरे बच्चों तो क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। तो ऐसे ही मेरे बच्चों इनमें से हम श्रेणी बनाएंगे, फिर चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो आइए इससे क्या है, हम इनसे हम श्रेणी बनाते हैं पहले। ठीक है, तो आइए लिखेंगे तब दी गए लट्ठों से, दी गए ऐसे लिखो, दी गए पंक्ति में लट्ठों से एक श्रेणी बनाने पर, तो मेरे बच्चों बना रहे हो तो ये पहली मानेंगे। ठीक है, सबसे नीचे तो नीचे वाला माना है तो इसमें पहली मानेंगे, तो पहला ये पहला हो जाए, ये दूसरा हो जाए, ये तीसरा हो जाए, तब श्रेणी क्या है मेरे बच्चों? तो श्रेणी बनाओगे 20, 19, 18। ठीक है, ये दिया है ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब मेरे बच्चों इसमें से श्रेणी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मैंने बता दिया एपी कब होती है, तो लिखो तब एपी है या नहीं ज्ञात करते हैं। तो मेरे बच्चों मेरे भाइयों ज्ञात करोगे तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो पहले श्रेणी को 20, 19, 18। अब चेक करते हैं तो मैंने बताया था क्या करते हैं, पद मानते हैं इनको ए से 10, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, तो दूसरे में से A2 माइनस का A1, तो 19 माइनस का 20 माइनस का 1। ऐसे ही मेरे बच्चों दूसरे में से पहला तो A3 माइनस का A2, 18 में से माइनस का 19, तो माइनस का 1। इतना समझ आया मेरे बच्चों? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अब आप वैसे अगर आपको पता होता, आपको पता ही होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होता तो आप वैसे ही समझ जाती है समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि देखो 20 में से 19 माइनस 1 समान अंतर आ रहा है, और जब अंतर समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी होती है। क्लियर? तो अब ये अंतर समान है तो हमारी ये क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसमें सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है डी से सार्वंतर कहते हैं, डी क्या -1। एक होता है मेरे बच्चों इसमें एन होता है मेरे बच्चों। एन क्या होता है, कौन सा पद? मैं पूछूं बच्चों आपसे 18 है वो कौन सा पद है, तो आप कहोगे तीसरा, तो एन की वैल्यू 3। मैं पूछूं बच्चों मेरे आपसे कि एन क्या है मेरे बच्चों, मैं पूछूं एन पद का मान क्या है, मतलब दूसरे पद का मान क्या है, तो आप कहोगे बच्चों 19। मैं पूछूं बच्चों आपसे एन को एक और कहते हैं अंतिम पद। मैं पूछूं बच्चों आपको अंतिम पद क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें अंतिम पद नहीं है, क्योंकि इसमें अंतिम पद कहाँ है, अंतिम पद होता है ये डॉट 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 के आगे लास्ट संख्या लिखी रहती है, वैसे ऐसे लिखी रहती है 95। मैंने लिखा आपको घटती घटती लिखी रहेगी, तो मैंने लिखा 18, मैंने लिखा आपको एक एक घटता दो 20, 19, 18, तो मैंने लिखा आपको 16, तो 16। तो आपका मैं कहूँ ये इसमें अंतिम पद क्या है, तो 16। और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं लिखा, तो इसमें अंतिम पद नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब मेरे बच्चों एक होता है इसमें क्या है, एस एन का मतलब होता है मेरे बच्चों योग, और एन का मतलब होता है मेरे बच्चों पद। तो मैं पूछूं आपसे कि इस श्रेणी में कितने पद है, तो आप कहोगे बच्चों 3, तो इसमें 3। अब मैं पूछूं आपसे कि एस योग मतलब 3 पदों का योग कितना है, तो आप कहोगे बच्चों 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 60 में से 2 घटाया 3 घटाया कितने बचे 57, तो आप कहोगे 3 पदों का योग 57 है। ये होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने क्यों समझाया, जिससे आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आए। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अब इतना समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर ले लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ले लिया। अतः दी गई श्रेणी एपी है क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ आया? तब लिखो तब एपी लिखोगे मेरे बच्चों, क्या दिया है एपी 20, 19, 18।
इतना समझ में आया, ठीक है। इतना अब आपको समझ आया, ये एपी है, ठीक है। अब मैं क्या है यहाँ पे मेरे बच्चों लाइन खींच देता हूँ, ये चित्र बना हुआ है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, और किसी के नहीं खींचना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब मेरे बच्चों ये एपी बन गई। अब मेरे बच्चों एपी बन गई तो इसमें क्या क्या होता है मैंने बता दिया। तो इसमें होता है प्रथम पद, जो मैंने अभी बताया नहीं तो आप जान लो। प्रथम पद होता है पहला पद, तो प्रथम पद ए, तो मेरे बच्चों 20। अब मेरे बच्चों इसमें क्या होता है सारवांतर, तो लिख लो सारवांतर मेरे बच्चों, सारवांतर डी से दर्शाते हैं, कितना है मेरे बच्चों सारवांतर -1, ठीक है। और मेरे बच्चों और क्या दिया है इसमें श्रेणी में देख सकते हो, ये 200 लट्ठों। मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था पदों का योग, तो आपको पूछा क्या है कितनी पंक्ति, मतलब इसमें पंक्ति पूछी है। ये क्या है इसमें, ये पद है ना, ये पद है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहले मतलब ये पंक्ति है ना, पहली पंक्ति आपसे पूछी क्या है कितनी पंक्ति है, तो ये लट्ठे दिए हैं, तो ये क्या है ये लट्ठे हैं, तो ये कितने दे दिए 200 लट्ठे, मतलब टोटल लट्ठे। और पद हमें निकालना है, समझ गए आप, टोटल लट्ठे। और ये पद क्या है इसमें कह रहा है 200 लट्ठों में कितने पद, मतलब कितनी पंक्ति, तो एस एन दिया है हमें, क्योंकि एस का मतलब योग होता है, तो लट्ठों का योग ही तो दिया है हमें 200, और एन की वैल्यू हमसे कह रहा है कितनी पंक्ति। तो ऐसे अगर इसमें निकल आएगा एन का पद 16, तो आप कह दोगे 15, तो 15 पदों का मतलब 15 पंक्तियों का योग 200, समझ गए आप, तो मतलब योग दे दिया है, मतलब प्रथम एन पदों का योग एस एन, तो लिख सकते हो आप प्रथम एन पदों का योग बोलते हैं इसे, या पंक्तियों का योग, प्रथम एन पंक्तियों का योग लिख सकते हो आप इसे, एस एन से दर्शाते हैं, इक्वल टू कितना है मेरे बच्चों 200। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो चीजें हमें दी थी वो हमने लिख ली। इसमें एन की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों पंक्तियों की संख्या, जो हमें निकालनी है पंक्तियों की संख्या, तो मेरे बच्चों ये तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो निकालेंगे तो मेरे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम एन पदों का योग, क्या होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। अब मेरे बच्चों ये फॉर्मूला कब लगता है जब प्रथम पद और अंतिम पद न दिया हो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों यहाँ पे प्रथम पद तो दिया है लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है, तो ये ही लगेगा। और एक और होता है, इसको मैं बता देता हूँ जिससे आपको और समझ में आए, ये होता है ए प्लस ए एन या एल। ए एन यहाँ पर अंतिम पद होता है, ये कब लगता है जब अंतिम पद और प्रथम पद दोनों दिए हो। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया अंतिम पद नहीं दिया, तो ये वाला लगाएंगे। तो लगाइए मेरे बच्चों, आइए लगाते हैं, तो लगाओ तो लगाते हैं, ठीक है। तो लिखो सॉरी, तो लिखते हैं मेरे बच्चों प्रथम एन पदों का योग, या मेरे बच्चों पंक्तियों का योग, कुछ भी लिख सकते हो आप। प्रथम एन पदों का योग एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। इतना समझ में आया, आशा करता हूँ आपको। एस एन हमें दिया है ना, तो लिख लो 200। अब मेरे बच्चों एन की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, यहाँ पर एन की तो हमें निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 20, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू -1। इतना समझ आया। अब क्या करोगे 200 इक्वल टू एन अपॉन 2, 20 दूनी 40 प्लस, अब इसका इससे गुणा करोगे -1 का एन से करोगे ना, तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 का एन से करोगे तो माइनस का एन आएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1। इतना समझ में आया मेरे बच्चों आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करोगे आप, तो ये पुस्तक लगा ली हमने क्योंकि माइनस लिखा था, इसलिए ऐसे मतलब वैसा नहीं लगता ना, कंफ्यूजन ना होता थोड़ा इसलिए। तो n अपॉन 2 40, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा माइनस का n, ये प्लस है प्लस 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 1। अब ठीक है यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 200, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखो n यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसका इससे गुणा होगा ना, ये तो भाग में तो ये गुणा में आएगा, तो इसका इससे गुणा करो तो कितना आएगा 40 n, इसका इससे करोगे तो माइनस का n स्क्वायर, इसका इससे करोगे प्लस का n। इतना समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मेरे बच्चों ये अपॉन 2 आ गया, अब ये देखो ये भाग में इधर ले आओ गुणा में हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ से सॉल्व करो तो 40 n माइनस का n स्क्वायर, नहीं इसको जोड़ देते हैं ना,
40n और प्लस का n कितना है 41n माइनस का n स्क्वायर, इतना समय आया। अब 400 माइनस का 41n प्लस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों देखो माइनस का हुआ इधर, ये माइनस का प्लस का, अभी मैंने इक्वल टू में 0 क्यों किया मेरे बच्चों, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 0। इसका मतलब दो घात होनी चाहिए द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है दो घात होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो इसकी दो घात थी इसलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन रहा था। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन रहा है ना, बन रहा है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 इसलिए लिख दिया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बना था, द्विघात समीकरण होता है घात 2 उसकी और इक्वल टू 0, तो ये बन रहा है, तो हम इसको बना सकते हैं उस तरह, तो बना लो, बना सकते हो तो बना। तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, इतना समझ में आया आपको। अब क्या करना है मेरे बच्चों, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो द्विघात समीकरण को, एक तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर सकते हो, एक कर सकते हो गुणनखंड विधि से। तो मैं जो द्विघाती सूत्र सॉल्व करोगे तो उसमें मूलों की प्रकृति चाहिए आपको, मूल कैसे हैं पता चलेगा, वास्तु में, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे तो लेंथी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं आइए बताता हूं मैं। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करने पर, तो मेरे बच्चों प्यारे बच्चों करोगे तो यहाँ पे लिख लो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब कैसे करते हैं मेरे बच्चों मैं बताता हूँ आपको कैसे करोगे इसको मेरे बच्चों हम देखते हैं पहले इसका लास्ट वाले को सॉरी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले का गुणा करते हैं आपस में। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का कितना आया 400 n स्क्वायर, इतना समझ आया मेरे प्यारे बच्चों 400 n स्क्वायर। अब क्या करते हैं मेरे बच्चे 400 n स्क्वायर इसका गुणा कर दिया। अब ये n स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी हटा रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं इसको, सफा नहीं हटा रहे थोड़ी देर के लिए। तो अब 400 का क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऐसा निकालते हैं मेरे बच्चों, इसके गुणनखंड ऐसे लेते हैं 400 के कि दो मतलब गुणनखंड करेंगे हम, उसके बाद इनमें से गुणनखंडों में से ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे मेरे बच्चों, ऐसी दो संख्या बनाएंगे कि गुणा करें ना, उन दोनों का गुणा करें तो क्या आ जाए मेरे बच्चों 400 n स्क्वायर, और मेरे बच्चों भाग मतलब गुणा करें तो 400 n स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करें तो मेरे बच्चों उनका दोनों संख्याओं का तो कितना आ जाए 41n माइनस का, ये करना है। तो आइए पहले हम इसे मतलब एलसीएम निकालते हैं, 2 2 दूनी 4 200, 2 एकम 200, 2 से 2 5 10, अब 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितने बन गए 200 के एलसीएम लिख लो, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब मैंने क्या कहा दो ऐसी संख्याएं लोगे कि गुणा करने पर क्या आया है 400 n स्क्वायर, और मतलब जोड़ने घटाने पर माइनस का 41n। देखो तो कहते हैं 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 8 16, यहाँ पे 16 ले लो और इनको अलग कर लो, ये अलग हमने अलग कर ली 5 25। अब देखो इस जो n स्क्वायर हटाई थी इसमें दोनों में n n कर दो, तो ये n स्क्वायर होगा, जो हटाया था वो लिख दिया हमने। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो 16 और 25 कितने हो रहे हैं, माइनस का आना चाहिए, तो ये माइनस कर दो, ये माइनस, तो माइनस माइनस का जोड़ोगे तो माइनस का ही आएगा, तो 25 10 35 41, माइनस का 41n तो हमारा आ गया बीच में। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400 n स्क्वायर, तो वो भी देख लेते हैं। तो 25 गुणा 16 करोगे तो कितना 16 5 80 की 0 हासिल की 8, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब ये 400 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 400 n स्क्वायर, मतलब ये सही है हमारा, मतलब 16 और 25 हम ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं हम मेरे बच्चों 16 और 25, तो आइए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अब 16 25 बन गए हमारी फैक्ट, तो लिख लो दो संख्याएं, तो n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 25n प्लस माइनस का ये माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया मेरे, इतना समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया आपको?
अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो n कॉमन आ गया हमारा, तो इधर क्या बचा n माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 16 कॉमन आ गया तो कितना बचा n माइनस का 25। समझ में आया इतना, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो n माइनस 16 0 के बराबर करो इसे, n माइनस 25 इक्वल टू 0 के बराबर करो। अब यहाँ से कितना आ गया n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 25। तो मेरे बच्चों अब ये क्या आया, ये आया मेरे बच्चों n की वैल्यू 16 और 25, मतलब पंक्तियों की संख्या 200 लट्टे जो रखे जा सकते हैं वो 16 टोटल पंक्तियों में या 25 पंक्तियों में, दो आए हैं। ठीक है हमारे मान, अब हमें करना क्या है, इतना हो गया। अब करना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं, अब हमें पता लगाना है सबसे ऊपरी पंक्ति। तो देखो मेरे बच्चे, ये क्या है, ये निचली पंक्ति है, निचली सबसे, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो लास्ट पंक्ति, लास्ट वाली पंक्ति ऊपरी पंक्ति होगी, समझ गए, क्योंकि ये नीची वाली पहली पंक्ति मानी है, पहला पद, तो ये पहला पद ही तो माना है श्रेणी में 20। तो अब लास्ट में जाओगे तो ऊपरी पंक्ति, लास्ट पंक्ति ऊपरी पंक्ति होगी, तो लास्ट कितनी ऊपरी पंक्ति 16 है, 16वीं पंक्ति है। अब निकालना क्या है, ऊपरी पंक्ति में लट्टे। तो मेरे बच्चों ये पंक्ति है पहली पंक्ति, इसमें लट्टे इतने हैं, तो ये क्या है, इसमें ये n है, ये क्या है nवें पद का मान। ऐसे ही हमें 16वें पद का मान निकालना है, मतलब 16वें पद में लट्टे निकालने कितने या 25 में कितने लट्टे हैं, दोनों में निकालने हैं, दोनों मान आए तो दोनों में लट्टे निकालने हैं। ये n की वैल्यू आ गई, nवें पद में an का मान निकालना है जिसमें n का मान हमें पता है, समझ गए। तो आइए निकालते हैं, तो निकालोगे तो लिखोगे सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्टे। तो निकालोगे तो nवें पद का मान लगाओ, nवें पद का मान क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर मेरे बच्चों an, तो a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 16, तो 16 पद का मान ही तो निकालना है। पहले 16 रख के देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जिससे n इक्वल टू 16 रखने पर फिर 25 भी तो रखेंगे, दो मान आए तो दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो a 16 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो 20 प्लस n की वैल्यू तो निकाल 16 दी हमें, सारा अंतर कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पर माइनस का 1। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 16 में से किया 15 इंटू माइनस 1, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 5। तो ये कितना आ गया, 16वें पद का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 16वें पद का मान आ गया 5, मतलब n की वैल्यू 16, मतलब 16वीं पंक्ति में कितने लट्टे हैं, 5 लट्टे 16वीं पंक्ति। अब क्या है 25 भी रख के देखेंगे हम, तो आइए हम 25 भी यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमने 16 रख के देखा n की वैल्यू, तो 16वें पद का मान क्या आया 5, क्योंकि 16वीं पंक्ति का मान 5 लट्टे, क्योंकि इसमें कह रहा था ऊपरी पंक्ति है। देखो पहली पंक्ति में 20, ऐसे ही लट्टे निकालने थे, तो 16वीं पंक्ति थी लास्ट पंक्ति, क्योंकि लास्ट पंक्ति होगी वही पहली पंक्ति ऊपरी पंक्ति होगी, क्योंकि नीचे वाली पंक्ति यहाँ में पहला पद है, तो लास्ट वाली ही ऊपरी पंक्ति होगी, तो ऊपरी पंक्ति 16वें पद का मान कितना 5 लट्टे। अब दो वैल्यू दी है इनकी वैल्यू, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 25 रख के देखते हैं, दोनों को रख के देखेंगे तो रखो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्टे। अब यहाँ पे रखो आप n इक्वल टू 25 रखने पर, तो रखोगे मेरे बच्चों, तो लिखो nवें पद का मान, nवें पद का मान लगाओ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से n की वैल्यू n क्या 25, a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब देखो 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, अब 20 में से क्या होगा माइनस का 24, तो ये कितना बचा मेरे बच्चों माइनस का 4। अब 25वें, मतलब जो 25वें पद का मान, मतलब जो 25वीं पंक्ति होगी इसमें, उसका मतलब उसमें कितने लट्टे -4। तो मेरे भाइयों आप देख सकते हो इसमें लट्टे दिए हैं पहली पंक्ति में, ये माइनस का इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में लट्टे कैसे जा सकते हैं, किसी पद का योग है वो माइनस में जा ही नहीं सकता, और ये लट्टे दिए हैं ये माइनस में नहीं हो सकते, ये इसलिए हमारा ये माइनस का 4 हमारा ये मान नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ये मान कितना होगा, हमारे मतलब पंक्ति में लट्टे कितने होंगे ऊपरी में 5,
क्योंकि -4 हमारा ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो लट्ठे कभी ऋणात्मक इसमें नहीं हो सकती। देख सकते हो आप, आपने कभी देखा है कि ऐसे मैं पूछूं आपसे टोटल एक टॉफी है, तो टोटल टॉफियों का 25 टॉफी है, तो आप कहोगे कि उसमें मतलब लास्ट वाली पंक्ति मतलब 25वीं टॉफियों का मान 25 है, -25 है, नहीं कहोगे ना? नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मान होगा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः -4 हमारा मान नहीं होगा, अतः -4 हमारा मान नहीं होगा, क्योंकि 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 लट्ठे कभी ऋणात्मक नहीं हो सके मतलब होंगे, लट्ठे कभी ऋणात्मक नहीं होंगे। ठीक है, तब 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? 16 पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 5। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।